तो लंबा इंतजार हो गया और कहते हैं किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से चाहा जाए पूरी कायनात वाकई में मिल जाती है। सब कुछ सिस्टमैटिक, वेल प्लान्ड, कुछ भी हो जाए रुकना नहीं है। देखने वाले इस देश में 3.5 लाख बच्चे हर 6 महीने बैठते हैं, लेकिन भेजने वालों की संख्या पहले स्टेप को 8 साढ़े 8 हजार आती है। हु इज द रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द थिंग? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लंबा इंतजार हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड द जर्नी ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई को जर्नी स्टार्ट हुई। तब से लेके अब तक संघर्ष चलता रहा कि आखिर कब हम स्टेडियम पहुंचेंगे। और कहते हैं किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से चाहा जाए तो पूरी कायनात वाकई में मिल जाती है। तो इसलिए हम सब यहाँ पर आज स्टेडियम में क्या है भाई, पहुंच पाए हैं। आप लोगों का भी बड़ा दबाव था, बट दिक्कत ये थी कि जब तक लॉकडाउन है आप कैसे परमिशन ले लेंगे। फाइनली रक्षाबंधन के दिन एक खुशखबरी आती है। योगी जी जो है इस चीज को डिसाइड करते हैं कि अब कम से कम राखी तो खुल के मान ली जाए। तो राखी बंधी, आजादी मिली और फाइनली हम लोग इस संडे को स्टेडियम में हैं। ऑब्वियसली आज सेशन थोड़ा खास होने जा रहा है। आई नो बहुत बेसब्री से आप भी इंतजार कर रहे थे और मैं भी कर रहा था। आज बहुत सारे ऑब्जेक्ट, बहुत सारी चीजों को लेके बात होगी। अभी देश में एक बड़ा कौतूहल भी चल रहा है बच्चों का इंडियन एयरफोर्स के ओवरऑल प्रोसेस को लेकर के, और वाकई में चिंतनीय है। साइंटिफिकली मैंने 1 तारीख तक का इंतजार किया कि ठीक है 1 तारीख तक इस बात का इंतजार करते हैं कि व्हाट द रिजल्ट एंड थिंग्स विल कम एंड देन विल डिसाइड। पहले रिजल्ट्स आ जाएं, चीजें आ जाएं, फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। मैंने एक वीडियो भी स्पेशल इसके लिए बनाया था बच्चों से, जहां डिस्कस किया था। तो उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने एक नोटिफिकेशन दिया कि हाँ थोड़ा सा डिले है और 1 सितंबर तक के लिए आश्वस्त करने की कोशिश की। तो हम आशा ये कर रहे हैं कि 1 सितंबर तक सब कुछ अच्छा हो जाए जैसा हम लोग चाह रहे हैं टेक्निकली। तो उसके बाद सब कुछ स्मूथ तरीके से वैसे स्टार्ट हो। इस देश में हर कंपटीशन को जब हम देखते हैं और जब फौज की कॉम्पिटिशन्स को देखते हैं तो बहुत बड़ा अंतर बच्चा क्रिएट होता है। यहाँ पर हर एंट्री के बच्चे बैठे हुए हैं। लॉट ऑफ कैंडिडेट फॉर द एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंट्री इन दिस कंट्री। अगर किसी ग्रेटेस्ट एंट्री की हम बात कर लें देश में तो वो है नेशनल डिफेंस एकेडमी। मोस्ट क्रेडिबल एंट्री। सब कुछ सिस्टमैटिक, वेल प्लान्ड, कुछ भी हो जाए रुकना नहीं है। 2020 में एक आपात की स्थिति आई। देश पूरा कोरोना से जो है परेशान हुआ, बट उस दौरान भी इन्होंने अपने ज्वाइंट एग्जाम को कंडक्ट किया और एक ही एग्जाम से 2 एग्जाम के एसएसबी के लिए बच्चे तैयार हुए और बहुत सारे बच्चों ने वाकई में इतिहास रचा। एनडीए ने भी इतिहास रचा क्योंकि 2 एग्जाम एक साथ कराए, तो बच्चों ने भी इतिहास रचा कि एक साथ उन्होंने दोनों एंट्री में अपनी सफलता सुनिश्चित की और फाइनली वो एकेडमी का हिस्सा बने। बिल्कुल क्लियर कट सीट है बेटा। 400 अपने पास आंकड़ा है। टोटल 20 स्क्वाड्रन है। एक स्क्वाड्रन में 120 बच्चे हैं। 2400 बच्चे होते हैं। 3 साल हमें नेशनल डिफेंस एकेडमी में रहना होता है। 1 ईयर स्पेशल ट्रेनिंग के लिए हम इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाएंगे। आर्मी वाले, एयरफोर्स वाले एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद डुंडीगल जाएंगे। जो नेवी वाले बच्चे होंगे वेजिमला केरला जाएंगे नेवल एकेडमी में। ये 4 साल की जर्नी खूबसूरत तरीके से डन होगी और फाइनली आप अपनी कमीशन हंटिंग को स्टार्ट करेंगे। और अगर इस आंकड़े से देखें, अगर 2400 बच्चे हैं, 3 साल का टाइम है, तो हर साल का अगर आप औसत निकालें तो प्रॉपर 800 आपको दिखाई देगा। 800 तो हर साल 800 कैंडिडेट को तो बाहर होना ही एकेडमी से। अब एक साथ 800 नहीं होते बेटा, 400 करके होते हैं क्योंकि 6-6 महीने के अंतराल में बैचेस वहां से रिलीज होती हैं। इसीलिए आपकी एंट्री 6-6 महीने में प्रॉपर ढंग से बनाई गई है और ये रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल क्लियर कट, सिस्टमैटिक, अप टू द मार्क। मायने रखता है उस 800 में अपनी सीट आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। वो जो 800 सीट है उसके लिए खुद को आप प्लान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। और आज का जो पूरा लक्ष्य है वो यही है कि लक्ष्य को देखना मात्र पर्याप्त है कि उसको भेदने का भी हम प्रयास करेंगे। इस बात को समझना बहुत अहम है क्योंकि देखने वाले तो बहुत हैं। देखने वाले इस देश में 3.5 लाख बच्चे हर 6 महीने बैठते हैं, लेकिन भेदने वालों की संख्या पहले स्टेप को
8 साढ़े 8 हजार आती है, और उसके बाद भेजने वालों की क्षमता औसत 4 साढ़े 400 की आती है, जिसमें फाइनली मेरिट इन होने के बाद 400 कैंडिडेट अप्रूव हो जाते हैं। आज ये बहुत अहम होता जा रहा है सर कि वाकई में हम केवल लक्ष्य देख रहे हैं या भेजने की जो क्षमता, जो पराक्रम, जो ताकत, जो फोकस चाहिए वो भी डेवलप करने के लिए हम यहां पर आए हुए हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कल मैं बैठा एंड आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट समथिंग। जब मैं कल बैठा और लिखना स्टार्ट किया, आई ऑलवेज इंटरेक्ट विद द लॉट ऑफ कैंडिडेट। हमेशा मुलाकात आपसे होती रहती है किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक का प्लेटफॉर्म हो या व्हाट्सएप का प्लेटफॉर्म हो। आप हर जगह से कनेक्ट हैं। फेस टू फेस भी बच्चों से मुलाकात हो रही है लगातार, और आज फिर आप सबसे मुलाकात हो पा रही है। अहम यही है कि बच्चों से अक्सर मैं पूछता हूं कि बेटा दिक्कत क्या है। आज एक बेसिक टेस्ट हुआ है यहां पर 1600 मीटर रेस का। हु इज द रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द थिंग्स? और कौन सोचेगा लक्ष्य केवल बना लिया ये एनफ है, या उस लक्ष्य को पाने के लिए जिस प्रैक्टिस, जिस डेडिकेशन, जिस जज्बे की जरूरत है वो भी है। आज मैं शायद उन बहुत सारे प्रैक्टिकल बातों पे बात करने वाला। बेटा आई नो अभी आप बहुत कम उम्र है, हर चीज को सोचने का, देखने का, समझने का नजरिया आपका अलग है, बट अल्टीमेट एक नजरिया सबको डेवलप करना पड़ेगा कि अगर मुझे अपने लक्ष्य को पाना है तो मैं कहां हूं, मेरे एफर्ट्स क्या हैं। केवल डायलॉग से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, ये दुनिया बहुत डायलॉग भरी हो गई है। किसी के ये कह देने से तुम सफल हो जाओगे, ये पूरी तरह से गलत है, और किसी के ये कह देने से तुम असफल हो जाओगे, ये पूरी तरह से गलत है। इन दोनों व्यक्ति से दूर रहिए, क्योंकि असल में ये दोनों रिजल्ट्स आपको ही पता है कि आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं कि असफलता की ओर। सामने वाला केवल दिशा दे सकता है और बच्चा आपको गाइड कर सकता है, बस इतना बात आपको ख्याल रखना है। तो आज बहुत सारे पहलुओं पे बात होगी। आफ्टर माई मोटिवेशन द लॉट ऑफ थिंग विल चेंज। कहते हैं कि आप अपनी सफलता के लिए खुद ही बाधक तो नहीं है। और ये प्रश्न आज आपको मैं पूछवाऊंगा, रियलाइज कराऊंगा, अंडरस्टैंड कराऊंगा कि वाकई में बाधक कौन है। और जिस दिन आपने ये ठान लिया बेटा और डिसाइड कर लिया कि सर वाकई में कोई और नहीं है, सर ये दिक्कत हम में है, अगर हमने ठान लिया तो कोई माई का लाल तुमको रोक नहीं सकता है बेटा 1 साल के अंदर वर्दी पाने से। बस जरूरत है कि आप ठानने को तैयार हैं कि नहीं है। और ये जो रिजल्ट्स हैं, ये जो आउटपुट हैं, इनको इग्नोर नहीं करना है। हर रिजल्ट एक एग्जाम्पल है, हर रिजल्ट एक सीख है, हर रिजेक्शन एक एहसास है इस बात का कि आखिर मुझ में कमी क्या रह गई और मुझे क्या बेहतर करने की जरूरत है। जो रिजेक्शंस को इग्नोर करते हैं, जो लांछन किसी और पे लगाते हैं, वो कभी जिंदगी में आगे नहीं जाते हैं। आगे जाने वाले इंसान हमेशा खुद को एक्सेप्ट करता है, अंडरस्टैंड करता है, और फिर से नई ऊर्जा और नए जोश के साथ लगता है। आप इग्नोर नहीं कर सकते। और मेरा हमेशा एक अच्छा बात याद रखना, बहुत सीधी भाषा में बोलता हूं मैं, कि जैसे ही आप कोई भी अच्छा कार्य करने बढ़ेंगे, कोई भी सही डायरेक्शन में पॉजिटिविटी के साथ बढ़ना स्टार्ट करेंगे, अड़चन आना स्टार्ट कोई रोक नहीं सकता। और कोई भी तुमको बिना काम का काम करना हो, कोई अड़चन नहीं आएगी, बड़े मजेदार तरीके से होगा। जो अड़चन आ भी रही होंगी ना, वो भी खत्म हो जाएंगे ऑटोमेटिक। उसकी प्रायोरिटी लेवल ही अलग है। आज कुछ मिनट जो हम यहां पर बैठेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, शायद मैं बहुत हाई मोटिवेशन पे आपको ले जाऊं और वाकई में आपका लक्ष्य आपको दिखा भी सकूं और आपको उसको भेजने की हर कला बता भी सकूं। और इस कला को जब आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आज ही आप एक कमिटमेंट करेंगे, सर अभी तक जो हुआ वो हुआ, अब एक प्रॉपर रूटीन आपको देखने को मिलेगी। सर अब मैं फौजी का जीवन जीऊंगा। मेरे को कभी कभी बहुत सरप्राइज होता है कि विल गेट इंप्रेस्ड विद द फौज बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड, देयर रूटीन, देयर लाइफस्टाइल, वो हमें इंप्रेस करती है। बट अपने जीवन में जैसे ही उस चीज को हमें आत्मसात करना होता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी और से। अगर आपको वो चीज बनना है, आप में वो चीज चाहिए, तो लाजमी सी बात है कि उसके लिए उस रूटीन को, उस लाइफ को आपको ही जीना पड़ेगा, किसी और को नहीं। और जो जिएगा वही पाएगा बेटा। आज शायद बहुत बड़ा जज्बा, बहुत बड़ा जुनून पैदा करने के बाद कुछ बच्चे डिसाइड करें यहां पर कि सर बस आज तक की बात थी, खत्म,
अब आपको नई जिंदगी, नई शुरुआत, नई पॉजिटिविटी, नई एनर्जी देखने को मिलेगी सर मंडे से। सब कुछ वेल प्लान्ड होगा। इस कमिटमेंट के साथ बच्चा यहां से उठा। उठते के साथ जैसे बाहर निकला, फिर उसका एक मित्र मिला और उसने पहला डायलॉग दिया कि भाई ऐसा है कि कल मेरा बर्थडे पार्टी है और शाम में तुम्हारा रहना बहुत जरूरी है और देर रात हो जाएगा। लाइफ का कमिटमेंट होते ही एक कदम भी बाहर नहीं निकाला और भगवान ने आपके ऊपर फेंका बौछार एक कि देखते ही नालायक है भी कि कुछ ऐसे ही है ये। और पहला ही अटैक आते ही अर्चन, इसने पहला डायलॉग कोई नहीं सर से कल से कहा था, अब मैं फिर से बोल देता हूं कि मैं इस कार्य को परसों से करूंगा। और मैं सच्ची बोलूं कि इस बात को ईश्वर भी देख रहा होता है, वो भी कहता होगा कि इसके बस की ना है। ईश्वर हर जगह विद्यमान है, व्याप्त है, और जो हमारे जीवन में संघर्ष, प्रयास, अड़चने लाते हैं वो एक परीक्षा की तरह है। और उन अड़चनों को लाके वो टेस्ट करते हैं कि आदमी उस लायक है भी कि नहीं, केवल डायलॉग डिलीवरी है। तो भाई तुमसे ना हो पाएगा, ये हाल नहीं होना चाहिए। कमिटमेंट हो गई तो हो गई। और अच्छे काम की शुरुआत में बाधा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि भाई कल से क्लास रेगुलर है, कभी मिस नहीं करेंगे, हर संडे फिजिकल ट्रेनिंग रेगुलर रहेंगे। शायद इतना समझाने के बाद भी बहुत सारे घर पे बैठ के लाइव देख रहे होंगे कि क्या जरूरत है, लाइव भी तो देखा जा सकता है। हाँ, ऑप्शंस सोचो, यही यूट्यूब की दुनिया वाली पढ़ाई है, ऑनलाइन चल रहे हैं, पता नहीं ये कहां है। रियल ग्राउंड पे आना ही नहीं है सर, जमीन पे हमको बैठना ही नहीं है। ये फौजी भी बनना चाहते हैं, पबजी वाला, ये रियल वाला फौजी बनने को भी तैयार नहीं है। ये जंग के मैदान में नहीं लड़ेंगे, बैठ करके कंप्यूटर पे लड़ेंगे और प्रूव करेंगे कि मैं कितना बड़ा योद्धा हूं। हमेशा ख्याल रखिएगा बेटा, बीइंग ए फौजी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हर चीज रियल मैदान में होगी। आपका फिजिकल फिटनेस रियल मैदान में होगा, आपकी अच्छी पढ़ाई क्लासरूम में होगी, और इन चीजों का कोई ऑप्शन नहीं है और इसका ऑप्शन तलाशने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि उससे गलत होगा। कल से क्लास डिसाइड किया, पहली अड़चन बारिश हुई, दूसरी अड़चन सर रिलेटिव आ गए। देखो भगवान भी कमाल के हैं, भेज रहे हैं बाधाओं पे बाधाएं। तीसरी अड़चन सर फ्रेंड का बर्थडे है। चौथी अड़चन फेस्टिवल आया हुआ है। तुम्हें क्या लगता है ये जो चीजें मैं काउंट कर रहा हूं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है? जब लक्ष्य की ओर आप बढ़ते हैं, ये हिस्सा उस्सा नहीं है बेटा, ये छोटी छोटी अड़चन है आपके लिए, जिसको जब तक आप महसूस नहीं करेंगे, जब तक इनको अवॉइड नहीं करेंगे, तब तक आप वहां नहीं पहुंचेंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। ये समय कई चीजों को अवॉइड करने का है, कई चीजों को इग्नोर करने का है। और आप पूछते हैं कि बाधक कोई और है? नहीं बेटा, कोई और नहीं है, यही चीजें हैं छोटी छोटी जो बाधक बन रही हैं आपके लिए, और इनको आपको खत्म करना होगा। जो काम प्रायोरिटी पे है बेटा, वो सबसे पहले है। अगर आज की क्लास है आपके लिए तो है, उसको कोई रोक नहीं सकता, कुछ भी आ जाए। रिलेटिव आ रहे कोई बात नहीं, 3 घंटे इंतजार कर लेंगे। बारिश हो रही कोई बात नहीं, हम छाता कैरी करेंगे, रेनकोट कैरी करेंगे। आप चीजों से भागिए मत बेटा, बल्कि आप किसी एक्सक्यूज को दे करके जो है आगे ना बढ़ें और उसको जस्टिफाई मत करें, क्योंकि आप जस्टिफाई किसी और के सामने तो कर रहे हैं, बट अल्टीमेट नुकसान आपका है। तो डोंट डू इट, मत करिए, ये गलत है आपके लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं बेटा कि बाधाएं हर सेकंड, हर मिनट, हर क्षण आएंगी। नेक्स्ट संडे से स्टेडियम आपको पहुंचना होगा, 100 बाधाएं आएंगी सामने यार, बट पहुंचेगा कौन? प्रैक्टिस कौन करेगा? आप।